विद्यार्थियों, इससे पहले भी आपने मेरे वीडियो देख चुके हैं और मैंने आज का जो वीडियो बनाया है जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस पर बनाया है और इसी विषय पर मेरे द्वारा इससे पहले भी वीडियो बनाए जा चुके हैं और अपलोड किए जा चुके हैं। विद्यार्थियों, आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन इट्स एलिमेंट्स, कि आप संविदा से क्या समझते हैं और इसके आवश्यक तत्वों को बताइए। तो हम 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा की परिभाषा। सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से होंगे। संविदा के आवश्यक तत्वों को मैंने यहाँ 1 से लेकर 8 तक 8 पॉइंट में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट, पार्टीज यानी पक्षकार। सेकंड, एग्रीमेंट यानी कि करार। थर्ड, बोथ आर पार्टीज कॉम्पिटेंट यानी प्रत्येक पक्षकार सक्षम होना चाहिए। फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति। लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी विधिपूर्ण उद्देश्य। लॉफुल कंसिडरेशन यानी विधिपूर्ण प्रतिफल। नॉट एक्सप्रेस डिक्लेयर टू बी वॉइड, विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया गया हो। रिटर्न एंड अटेस्टेड, लिखित और अभिप्रमाणित। ये सभी बिंदु जो मेरे द्वारा हिंदी में आपको बता दिए गए, अब इनको 1 बाय 1 करके मेरे द्वारा परिभाषित किया जाएगा और उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि आपको समझ आएगा। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू कॉन्ट्रैक्ट, किसे कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा। अगर हम संविदा की कोई डायरेक्ट डेफिनेशन देखना चाहें तो नहीं मिलेगी, क्योंकि संविदा डायरेक्ट नहीं है, संविदा करार पर निर्भर है। यानी व्हेन ए एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम इट कॉन्ट्रैक्ट। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि व्हेन ए एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम इट कॉन्ट्रैक्ट। जब एक करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है तो हम उसे संविदा कहते हैं। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार है तो संविदा है, और अगर करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है तो संविदा नहीं कहलाएगा। ये हम 2H में पढ़ेंगे। इसी बात को फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 में बताया गया है कि संविदा किसे कहते हैं, उसके आवश्यक तत्व क्या होंगे। लेकिन सबसे पहले यही बात समझना है कि प्रत्येक ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो उसे हम संविदा कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। विद्यार्थियों, बात यह आती है कि कौन से करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। तो प्रत्येक ऐसा करार जो दो पक्षकारों के बीच में हुआ है और दोनों पक्षकार उसमें कुछ शर्तें लगाते हैं कि मेरे द्वारा ये कार्य किया जाएगा और आपके द्वारा ये किया जाएगा, और जब उनमें से कोई एक पक्षकार अपना कार्य नहीं करता है तो उस कार्य के नहीं किए जाने पर अगर हम उसके खिलाफ किसी न्यायालय में जा सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं तो इसे बोलेंगे विधि द्वारा परिवर्तनीय है। यानी कि जब कोई एक पक्षकार अपना पार्ट परफॉर्मेंस यानी जो कार्य उसे करना था वो नहीं करता है तो न्यायालय में जाने पर, न्यायालय से सहायता मांगने पर न्यायालय उस कार्य को कराएगा। इसे बोलते हैं एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। उदाहरण से समझ लीजिए, ए और बी दो पक्षकार हैं। ए ने बी से कहा कि मैं अपना मकान आपको 20 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। बी ने 10 लाख रुपए एडवांस दे दिए और बात हो गई कि जिस दिन आप रजिस्ट्री करेंगे उस दिन मैं 10 लाख रुपए आपको और दे दूंगा। ठीक, बी 10 लाख रुपए लेकर आ गया, लेकिन ए अब रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। तो बी न्यायालय में अगर जाता है तो न्यायालय ए से पार्ट परफॉर्मेंस पर कराएगा
कि 10 लाख रुपए आप ले चुके हो, 10 लाख रुपए और लो और इनकी रजिस्ट्री इनके फेवर में करो, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो उनके 10 लाख रुपए वापस करो। इसे बोलते हैं एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी ऐसा करार जो कानून द्वारा हम पूरा करा सकें। दूसरी ओर करार अगर ऐसा है कि जिसमें बात इलीगल है, जैसे ए ने कहा कि तुम मुझे 20,000 रुपए दो और बदले में मैं एक पिस्टल दूंगा, 20,000 रुपए बी ए को दे देता है और ए पिस्टल नहीं देता है, तो क्या बी न्यायालय में जाकर ये कह सकता है? नहीं, क्योंकि आपके बीच में जो करार था वो आपराधिक प्रकृति का था, इलीगल था, और इलीगल बात कभी भी आप किसी भी न्यायालय में किसी भी थाने में जाकर नहीं कह सकते। तो यहाँ हम कह सकते हैं इट इज ए एग्रीमेंट, इट इज नॉट टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, विधि द्वारा इसे परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। तो जब विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब संविदा पर हमने बात की, तो बात करेंगे इसके आवश्यक तत्व क्या होंगे। आवश्यक तत्व में नंबर फर्स्ट, पार्टीज यानी पक्षकार। ध्यान रहे विद्यार्थी, कम से कम 2 पक्षकार होना किसी भी संविदा में अत्यंत आवश्यक है। एक प्रोमिसर और एक प्रोमिसी। एक वह व्यक्ति जो वचन देता है और एक वह व्यक्ति जो वचन ग्रहण करता है, एक्सेप्टेंस देता है। यानी कि समझ लीजिए, ए ने कहा मैं अपना सेल फोन 2,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, तो बी ने कहा मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। तो ए ने जब ये बात कही तो ए प्रोमिसर वचनदाता और बी वचन ग्रहीता। सेकंड, एग्रीमेंट। 2 पक्षकारों का होना अत्यंत आवश्यक, मैंने बताया। दोनों पक्षकारों के बीच में एक करार होना अत्यंत आवश्यक है, करार होना चाहिए। थर्ड, बोथ आर पार्टीज कॉम्पिटेंट। प्रत्येक पक्षकार सक्षम पक्षकार होना चाहिए। सक्षम पक्षकार से तात्पर्य है जो कि कई चीजों से मिलकर बनता है। सब सक्षम पक्षकार में क्या क्या होगा? नंबर फर्स्ट होगा कि वो मेजर हो यानी वयस्क। नंबर सेकंड, वो साउंड माइंड हो, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। एलिजिबल बाय लॉ, विधि द्वारा योग्य होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि किसी विधि द्वारा उस पर संविदा करने पर रोक लगी हो। ध्यान रहे विद्यार्थियों, सक्षम पक्षकार होने के लिए व्यक्ति को 18 वर्ष से 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, ठीक विधि द्वारा उस पर रोक नहीं लगी होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट अगर होते हैं तो वो सक्षम पक्षकार है। फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति होना चाहिए। स्वतंत्र सहमति की बात अगर हम करते हैं तो आपको सेक्शन 12-13 पढ़ना पड़ेगी, जिसमें सहमति और स्वतंत्र सहमति दोनों बताई गई है। When a person signifies to another and agree within a same sense without coercion, undue influence, misrepresentation, fraud and mistake। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ समान बात और समान भाव में सहमत होता है, कब? जबकि उसके द्वारा प्रपीड़न, मिथ्या व्यपदेशन, कपट, भूल इत्यादि न किए गए हों और असभ्य कसर का प्रयोग न किया गया हो। यानी जब एक व्यक्ति बिना प्रपीड़न, बिना असभ्य कसर, मिथ्या व्यपदेशन, भूल इत्यादि के आधार पर किसी के साथ समान बात और समान भाव पर सहमत होता है तो उसे बोलते हैं स्वतंत्र सहमति। लॉफुल ऑब्जेक्ट, करार करने का जो उद्देश्य है वो विधिपूर्ण होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य करार ऐसा नहीं हो कि हम आपको 20,000 देंगे और आप किसी अमुक व्यक्ति की हत्या कर दो, हम 2 लाख देंगे, अमुक व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ दो। इट इज नॉट ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन,
ध्यान रखें, कभी भी कोई करार एब्सोल्यूट नहीं होता जब तक कि उसमें कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल नहीं होगा। बिना प्रतिफल के किए हुए करार शून्य माने जाएंगे, सिवाय कब, जबकि कुछ निश्चित करार है उन करारों को छोड़कर। प्रतिफल निश्चित होना चाहिए। नॉट टू बी एक्सप्रेस डिक्लेयर टू बी वॉइड, ऐसा कोई करार नहीं किया जाना चाहिए जो पहले से ही कानून द्वारा घोषित कर दिया गया है कि इस तरह के करार शून्य माने जाएंगे। रिटन एंड अटेस्टेड, प्रत्येक करार लिखित होना चाहिए और अभिप्रमाणित होना चाहिए। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा, और फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरीज, कहीं कोई समस्या आपको आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं सदैव आपके साथ हूं। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।